बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे लीडर की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है कि आज चीफ जस्टिस ने जो कहा था कि हम 14 को इलेक्शन करवाएंगे, मगर बदकिस्मती से हम ऐसा नहीं कर सका। तो आज उस जो एक तारीख दिया गया था पाकिस्तानी अवाम को याद दिलाने के लिए कि आज इलेक्शन होना था, वो तो नहीं हो सका। उनके उस तसलसल में आज निकले। हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उसने इतने बहादुरी का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस साहब ने, हम किसी इदारे के सरबराह का नाम तो नहीं लेंगे, मगर मौजूदा जो जिस कुर्सी पे जो चेयर करते हैं उसको क्रेडिट जाना चाहिए। उसने ये बहादुरी दिखाया जो आइन बचाने के लिए, जो उसने अपने आप को, अपने ख़ानदान को ख़तरे में डाला है, तो ये तारीख़ में उसको सुनहरी उरूफ से लिखा जाएगा। बेशक इस टाइम थोड़ी पाकिस्तानी अवाम जज्बाती है, थोड़ा डिवाइडेड है, मगर ये तारीख़ में क्रेडिट जाएगा। एक तहरीक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, एक तहरीक इमरान खान का है जो 2023 का तहरीक है। वो इंशाल्लाह ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस टाइम इसने बहादुरी का मुजाहरा किया है, मैं कहती हूँ कि इसको इंशाल्लाह तारीख़ इसी तरह याद रखेंगे जिस तरह कायद आज़म को इसने याद रखा था। और मैं आपको बताऊँ कि चीफ जस्टिस ने जो एक इनिशिएटिव लिया था कि 23 करोड़ अवाम पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के ताकत का सरचश्मा है, वो चाहते हैं कि हमारी कश्ती को इमरान खान चलाए। तो ये कौन होते हैं? इम्पोर्टेड सरकार और ये मुच्चर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि नहीं, इमरान खान को जेल में होना चाहिए। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम के उन जहालों का भी शुक्र अदा करते हैं कि जिनकी यकजहती से आज खान साहब को ये रिलीफ मिला है। मैं आपको बताऊं, हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है, फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नहीं है, मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर चंद माइंड सेट है। हर इदारे में जो माइंड सेट बैठे, हम उन माइंड सेट के ख़िलाफ़ है। मैं आपको बताऊं, मीडिया पाकिस्तान का दूसरा बड़ा पिलर है। आज जो पाकिस्तान की मीडिया जाग गए, जो पाकिस्तान की मीडिया हक़ाइक़ और सच्चाई को हाईलाइट कर रहे, तो हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। खान साहब की इस तहरीक को कामयाब करने में वो मीडिया, वो साफ़ी बिरादरी जो सच हमेशा जिन्होंने सच का साथ दिया है, तो हम उनको भी शुक्रगुजार है। और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह खुशी मनाए जा रही है, सिर्फ आप भाइयों को भी क्रेडिट जाता है। उस दिन धरने में भी आप लोगों ने कवरेज दी, आप लोगों को पुलिस की तरफ से मार भी पड़े, मगर उसके बावजूद भी आप लोगों ने अपने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, अपने पाकिस्तान की आइन को बचाने के लिए जो कुर्बानी आप बिरादरी ने दी है, उसको भी तारीख़ हमेशा याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा धरना है, हम एक पाकिस्तानी शहरी और हकीकी आज़ादी की जंग जो खान साहब ने स्टार्ट की है, जो जिसके बानी खान साहब हैं कायद आज़म के बाद। हम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान पे इस टाइम पाकिस्तानियों के लिए जो 23 करोड़ आवाम की एक ही चॉइस है, वो है इमरान खान। और हमें सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का हम तमाम पार्टी शुक्रगुजार है कि उन्होंने आइन को फॉलो करते हुए और ख़ान साहब के बारे में जो हक़ में जो सच्चाई का जो फ़ैसला दिया है, वो तारीख़ी एक ऐसा फ़ैसला है जिससे तमाम लोगों की उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट भी हक़ का फ़ैसला देती है। और इस टाइम में अगर थोड़ा सा अपने शहीद भाई, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उमर साहब, उसके बारे में भी कहना चाहती हूँ कि आज का दिन हमारी उनके फातिहा पे हम सब गए थे, तो ये एक तकलीफ़देह हमारी पार्टी के लिए एक मरहला था जो हमने तय किया, क्योंकि वो शहीद उस घर का नहीं था, हमारी पूरी पार्टी का वो शहीद था। और उस नौजवान का खून रायगा नहीं जाएगा। उसने इस तहरीक में जो उसका खून बहा है, ये तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी और हमारे वज़ीर आज़म इंशाल्लाह इमरान खान बनेंगे। और PDM और जो नाजायज़ हमारे साथ किया जा रहा है, उसको अल्लाह ताला ऊपर भी देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला भी इंसाफ़ करेगा, हमारी पार्टी को इंसाफ़ मिलेगा, खान साहब को मिलेगा, हमारे शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा।